आज का प्रश्न है, आलोचना क्या है? विभिन्न विद्वानों की परिभाषा के आधार पर स्पष्ट करें। जो कि आप देखते हैं कि आलोचना, समालोचना जैसे शब्द सुनते हैं कि इसकी आलोचना करें, तो आलोचना क्या है उसके बारे में जानते हैं। आलोचना में हमें किसी की भी आलोचना करना है तो उसकी गुण, दोष तथा उसकी जो खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसके बारे में विवेचना करना होता है। विवेचना मतलब उसके बारे में पूरी विस्तार से बताना पड़ता है। साथ ही समीक्षा करना पड़ता है। समीक्षा मतलब होता है रिव्यू इंग्लिश में। और रिव्यू में आप उसका जो खामियाँ है, खूबियाँ है, उस सब को देखते हैं, बताते हैं। तो आलोचना मतलब होता है देखना या अवलोकन करना। अवलोकन करना मतलब उसके विस्तार से जाना या दर्शन करना। तो आज हम लोग उसके बारे में पूरी विस्तार के साथ जानते हैं। तो उत्तर है आलोचना शब्द लोच धातु में अत्य प्रत्यय लगाकर तथा अर्घ उपसर्ग जोड़कर ने से निष्पन्न है। सब और देखने का अर्थ में गृहीत होता है। किसी कृति के गुण दोष पर प्रकाश डालना ही आलोचना है। संस्कृत में इसे कहा गया है कि समतात आलोचनम अवलोकनम इति आलोचनम स्त्रीय आलोचनम, अर्थात किसी साहित्य रचना में समग्र परीक्षा करना, उसके गुण दोष का उद्घाटन करना आलोचना है। मतलब किसी साहित्यिक रचना में समग्र मतलब पूरा सबका परीक्षा करना, मतलब उसके बारे में जानना, उसके गुण दोष का उद्घाटन करना। उद्घाटन मतलब उसके बारे में पता लगाना, करना आलोचना है। किसी कृति की आलोचक देखता और परखता है। जो किसी कृति की है उसकी आलोचक आपका देखता और परखता है। आलोचना के लिए समालोचना अथवा समीक्षा शब्द भी व्यवहृत होता है। आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि क्रिटिस धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ अलग करना है। क्रिटिस अलग करना है, तो आलोचना में हमको अलग करना है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि आलोचना में हमको अलग करना है। गुण एक तरफ करना है, दोष एक तरफ करना है। जैसे मिश्रित है तो उसको आलोचना करे, गुण अलग करे, दोष अलग करे, उसके बारे में भी लाभ बताएं, हानि बताएं, उसके इस प्रकार से आप अलग अलग कर सकते हैं। यानी गुण दोषों दोनों को परखते हुए उन्हें अलग अलग करके दिखाना ही आलोचना है। कतिपय विद्वानों ने आलोचना को उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए परिभाषित करने का प्रयास किया है तथा साहित्यिक क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोषों की विवेचना करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उसी व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। श्याम सुंदर दास के अनुसार जो विद्वान है उसके अनुसार परिभाषा में है आपका श्याम सुंदर दास, साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोषों की विवेचना करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये श्याम सुंदर दास की है। दूसरा में है आलोचना के रूप में कोई स्थापना करना, वास्तव में मूल्यों का न्यायाधीश के रूप में स्थापित करना है। आइए रिचार्ड। तीसरा में है किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे व्यक्त करना ही आलोचना है। कार्लायल के अनुसार उपयुक्त परिभाषाओं में आए तत्व यहाँ निम्नलिखित है। पहला, आलोचना गुण दोषों का उद्घाटन करती है। दूसरा, आलोचना किसी कृति का मन पर पड़े प्रभावों को अभिव्यक्ति का माध्यम है। किसी भी कृति की आलोचना तभी संभव है जब आलोचक मतलब जो कर रहा है किसी कृति की व्याख्या निष्पक्ष होकर करे। व्याख्या निष्पक्ष होकर मतलब
उसका गुण भी दोष भी निष्पक्ष होकर किसी की पक्ष ना लेकर व्याख्या करे। वस्तुतः आलोचना के माध्यम से इस तत्व का उद्घाटन होता है कि कवि या लेखक की कृति में मानव हृदय कितना और किस सुंदर के साथ चरित्र हो सका है। कलात्मक कृति के देखने सुनने के अनुभव का मूल्यांकन करना ही आलोचना है। इस कर्म में आलोचना के लिए व्यक्तिगत धारणाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो ये थे हमारा आलोचना किसे कहते हैं। आलोचना के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषा। तो ये आपको बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 13 में हिंदी समीक्षा किताब में आपको पूछे जाएंगी कि आलोचना क्या है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आलोचना की परिभाषा को स्पष्ट करें, जो कि रांची यूनिवर्सिटी तथा नीलम्बर पीतम्बर यूनिवर्सिटी और जितना भी ऑटोनोमस कॉलेज है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है।